The famous Greek philosopher Hippocrates has said that most of the diseases begin in the gut. मनुष्य की ज़्यादातर बीमारियां गट से शुरू होती हैं, लेकिन ये गट है क्या? हम सोचते हैं कि गट शायद हमारे पेट के आसपास है, लेकिन गट शुरू होता है हमारे मुंह से, गले से जाता हुआ पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, बिग इंटेस्टाइन्स, एनस और रेक्टम. दिस इज आवर एंटायर गट. अब जिस तरीके से हमारा ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसी तरीके से हमारे गट का भी एक सेपरेट नर्वस सिस्टम है जिसको कहते हैं ENS, एंटेरिक नर्वस सिस्टम. और शायद यहीं से शुरुआत होती है हमारे गट फीलिंग की, बिकॉज इसकी खुद की इंटेलिजेंस है. अब गट हेल्थ पे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी है? आपने नोटिस किया है कई लोग आजकल आपको ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल हेल्थ से ठीक ठाक है, उनके ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी इतने परेशान रहते हैं. किस चीज से परेशान रहते हैं? उनसे पूछो तो बोलते हैं अरे भाई पेट तो हमेशा फूला रहता है, जैसे ही खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, नींद नहीं आती है. वो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं. इनका जो रूट कॉज है, जो परेशानी का रूट कॉज है, ये इनके गट में मिलेगा. हमारे गट में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अब ये दो टाइप के होते हैं. एक टाइप होता है जो हमको गुड हेल्थ देता है, अच्छी. एक टाइप होता है जो हमको अच्छा स्वास्थ्य देता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ठीक ठाक रखता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो पचा देता है, हमको हमेशा खुश रखता है, हमको नींद अच्छी आती है रात को. ये तो एक प्रकार की प्रजाति हुई बैक्टीरिया की. लेकिन दूसरी प्रकार की जो प्रजाति है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पुटिंग ऑन वेट, आवर लो इम्यूनिटी, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ऑल दीज थिंग्स. कैन यू इमेजिन? बैक्टीरिया के कारण ऐसा सब हो रहा है. हमारा ये जो गट माइक्रोबायोम है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली है, तो इसका खासकर ख्याल हमको रखना ही पड़ेगा. हम इसका ख्याल क्यों नहीं रख पाते? मेनली गलत खान पान के कारण. अब गलत खान पान से मेरा मतलब क्या है? गलत खान पान से मेरा मतलब है कि हम 3 या 4 बार दिन में खाते हैं. आप देखो उसमें ज्यादातर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. आप देखना कितनी ज्यादा वाइट शुगर होती है, कितने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हम खाते हैं अपने खाने में, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तेल जो खाने में हम खाते हैं, कितनी एक्सेसिव टी, कॉफी, अल्कोहल. इन सब चीजों के कारण मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स जो बचपन से हम खाते आ रहे हैं, बिना सोचे समझे जो हम खाते आ रहे हैं, उसके कारण ये बहुत ज्यादा ये जो हमारा बैड बैक्टीरिया है वो प्रभावशाली हो जाता है और हमारे हेल्थ को बिल्कुल तहस नहस कर देता है. या और इसके साथ साथ कंबाइन हो जाए अगर हमारा तनाव, हमारा लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, तो फिर बात ही क्या. फिर तो हेल्थ पूरी जाती है बिल्कुल नीचे. अब इसको ठीक कैसे करें? या सबसे पहले ठीक करने के लिए अपने खान पान को सुधारना होगा. खान पान में रोज प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको हमें अपनी डाइट में लाना होगा. प्रीबायोटिक क्या हुआ? प्रीबायोटिक वो खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारा गुड बैक्टीरिया बढ़ता है गट में. अब वो क्या है? हमारे सभी फल और सब्जियां, हमारे सारे होल ग्रेन्स, हमारे जो मिलेट्स, हमारे किनुआ और एलोवेरा और एप्पल साइडर विनेगर और फर्मेंटेड फूड्स, हमारे इडली, डोसा, जो हमें हमारी नानी दादी घर में बना बना के खिलाते थे, वो ही सब ये हो गया हमारा प्रीबायोटिक. अब प्रोबायोटिक फूड क्या है? प्रोबायोटिक वो खाद्य पदार्थ है जिनसे हम बैड बैक्टीरिया को रिप्लेस कर सकते हैं गुड बैक्टीरिया से. अब ये कैसे मिलेंगे हमको? ये आपको A2 मिल्क से मिलेंगे, ये आपको कंबूचा से मिलेंगे, अचार से मिलेंगे. यस, अचार, चटनियाँ जो हम घर में बनाते हैं उससे मिलेंगे, जो हमारे नानी दादी कितने सदियों से बना रही थी. बस उसी को हमें अपने डाइट में नियमित तौर से सेवन में लेकर आना है. कंबूचा, सावरडो ब्रेड, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब आपके प्रोबायोटिक फूड है. अब इस डाइट के साथ, अगर इस अच्छे खान पान के साथ
हम कुछ और आदतें कंबाइन कर लें तो फिर तो सोने पे सुहागा है। वो क्या आदतें होंगी? एक तो बहुत अच्छे से चबा चबा के अपने खाने को खाना, बिकॉज 80% हमारा डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, हमारे सलाइवा से मिलके जब हम खाना खाते हैं। ओके। दूसरी बात, जब हम रोज नियमित तौर पे बिना छुट्टी लिए प्राणायाम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, इन सभी चीजों के कारण हम अपने रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन को एक्टिवेट कर सकते हैं और इस लीकी गट को सुधार सकते हैं। अच्छा, आपको पता चल गया कि ये क्या सिम्टम्स हैं आपके लीकी गट के, लेकिन लीकी गट होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपकी ये जो 30 फुट लंबी मैंने जो सेल लाइनिंग आपको बताई, ये बहुत स्ट्रांग होती है। इसका जो जंक्शन है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है शरीर में, ओके, जब शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ये सेल लाइनिंग लूज होने लगती है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलने लगते हैं और लीकी गट सिंड्रोम से हम परेशान हो जाते हैं। स्टमक फूला रहेगा, वही जो सब मैंने आपको बताया, ब्लोटिंग स्टमक, बर्पिंग, लॉट ऑफ एंजाइटी, लो एनर्जी लेवल्स, ये सब हो जाता है, राइट। तो ये बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अच्छा, जब भी आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, 80% ऑफ योर इम्यून सिस्टम आपके गट में ही है। तो जब भी आप खाना खाते हो, द इम्यून सिस्टम हैज टू फर्स्ट डिसाइड कि इस खाने को अंदर आने दे कि नहीं, क्या ये एक्चुअली में फूड पार्टिकल है या कोई बैक्टीरिया या वायरस है। तो एवरी टाइम यू ईट, योर इम्यून सिस्टम, 80% ऑफ योर इम्यून सिस्टम व्हिच इज रेस्टिंग इन द गट, फर्स्ट अटैक्स यू, एंड दैट इज व्हाई इट इंक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन लेवल को बढ़ा देता है। या तो आप अगर उसी तरीके का खाना जो आपको सूट नहीं करता, जिसकी हमने अभी चर्चा की, अगर आप खाते रहोगे रोज रोज, तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल बढ़ता रहेगा और ये जो गट लाइनिंग है धीरे धीरे और लूज होती रहेगी और हम लीकी गट से परेशान रहेंगे। लेकिन अगर ये लीकी गट हो गया तो लीकी ब्रेन ज्यादा दूर नहीं है। अब लीकी ब्रेन में क्या होता है? लीकी ब्रेन में आप देखोगे आपकी मेमोरी डिमिनिश होने लगती है, ब्रेन फॉग होने लगता है, आपको चीजें याद नहीं रहती। अलमारी के सामने जाके खड़े हो जाओगे और याद करने लगे, अरे क्या लेने आए थे। रिलेशनशिप्स आपके ओवरवेलमिंग लगेंगे आपको लगेगा, ओ माय गॉड, आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर एंड वांट टू बी अलोन, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। हैंडल नहीं कर पाओगे लाइफ में। समझ जाना लीकी ब्रेन पॉसिबली हुआ है। अब लीकी ब्रेन क्या है? अगेन, जब आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर आपकी जो ब्रेन को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है, वहां पे जब लूजनिंग अप हो जाती है तो लीकी ब्रेन आपको परेशान करने लगता है, ये सिम्टम्स होने लगते हैं। अगेन, लुक आफ्टर योर डाइट, लुक आफ्टर योर mental and emotional health by practicing yoga, pranayam, meditation. Yes, तो इन्हीं सब चीजों से करना, हमको इन लीकी ब्रेन और लीकी गट से बाहर आना होगा। अपने गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना होगा, राइट। आज के इस युग में जहाँ लोग खाना नहीं बनाते, जहाँ खाना बनाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, पीपल आर ऑलवेज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। आज के इस युग में जहाँ इट्स ऑल अबाउट ये जो फैट्स चल रहे हैं, डाइट फैट्स, कभी कोई कहता है हाई कार्ब लो, कोई कहता है लो कार्ब लो, कोई कहता है हाई प्रोटीन नहीं, लो प्रोटीन, हाई फैट कंटेंट होना चाहिए। अरे भाई, क्या लें? जहाँ सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है, उसमें हम आपको सिर्फ यही कह रहे हैं, बी सिंपल, ईट सिंपल। अपने गट का, अपनी गट लाइनिंग का ध्यान रखो। अपने ये जो गट माइक्रोबायोम है अंदर, गुड बैक्टीरिया को फीड करो, बैड बैक्टीरिया को पनपने की इजाजत ही मत दो। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड आप इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे, अपनाएंगे। Now, if you want to watch this video totally in English, if there's some parts of this video which you could not understand, Tata 1mg has come up with their own new English YouTube channel. So please subscribe to that. Also, the link to that is given in the description box.